जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2023 का। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ट्रेड प्लान जो हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे उससे काफी फायदा हो रहा होगा, क्योंकि हम आपको वो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेंड हमारा फ्रेंड है और हम मार्केट को हम ट्रेंड के साथ चलना जो है पसंद करते हैं। तो वही ट्रेंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें ट्रेड प्लान डिसाइड करने में। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं 21 नवंबर का ट्रेड प्लान। तो साथियों, ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन के रेंज में है, कंसोलिडेशन स्टेट में है निफ्टी। और पिछले 3 दिनों से वो लगातार उसी एक रेंज में ही काम कर रहा है। जब भी इस तरीके से निफ्टी या बैंक निफ्टी एक किसी रेंज में काम करते हैं, वो जो है ऑप्शन बायर्स के लिए वो मार्केट नहीं है। ऑप्शन बायर्स का उसमें कैपिटल लूज ही होती है, उसमें पैसा लूज ही होता है। तो अब जो है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से मार्केट गिर नहीं रहा है। ये जो 16 नवंबर की कैंडल है, इसमें मार्केट ने लो बनाया 19,626 का। इसके बाद 17 नवंबर को मार्केट ने लो बनाया 19,673 का, 19,673। और आज भी मार्केट ने 19,673 का ही लो बनाया है। तो ये बताता है कि मार्केट जो है बेर अभी भी बुलिश है, बेरिश मार्केट नहीं है ये। क्योंकि मार्केट गिर नहीं रहा है, ये भी अपने आप में एक बुलिशनेस है। जैसा कि मैंने आपको अपने कल की वीडियो में भी दिखाया था कि 18 अक्टूबर की जो कैंडल है उसने एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस दिया था और उसके बाद मार्केट में काफी तेज गिरावट आई थी। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट जो है इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक बुलिश चीज है, एक बुलिश मूव है कि जब मार्केट अपने हायर लेवल पे जाके कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे कंप्रेशन पैदा होता है और वो कंप्रेशन से हमें एक्सपेंशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन हमें एज एन ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं बता रहा हूं कि हमें इस टाइप के मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये हमारे लिए लॉस जो है हो सकता है। आइए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे और डिस्कस कर लेते हैं। अभी निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट लग गया आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट जो है वो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन मार्केट 50 मूविंग एवरेज तक भी नहीं आया है। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अगर मार्केट 20 को ब्रेक करता है तो उसको सपोर्ट 50 देती है, 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केट 50 मूविंग एवरेज तक भी नहीं आया है, ये बताता है कि हमारा मार्केट इस समय काफी बुलिश है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो, जैसा कि मैंने अपने पुराने ट्रेड प्लान्स में भी डिस्कस किया है, हमारी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स रहेगी। कोई भी डिप अगर हमें मिलता है तो उसमें हम बाय करेंगे और उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आइए अब हम इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं मार्केट एक कंसोलिडेशन की रेंज पे काम किया और ये इस टाइप के मार्केट में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब कल अगर अगर किसी भी रीजन से मार्केट 19,600 पे आता है, यानी कि S2 के आसपास 19,620 से 600 के लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाना चाहिए। और हमारा पहला टारगेट एज ए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,693, जो कि हमारा सीपीआर के पास है। उसके बाद अगर हम हायर लो बनाते हैं तो हम ऊपर भी जा सकते हैं और हमारा उसमें फाइनल टारगेट रह सकता है 19,852।
ये तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है S1 और R1, ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1। सपोर्ट 1 है हमारा 19,658 और रेजिस्टेंस है हमारा 19,750 के करीब। अगर मार्केट इसके बीच में ही ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे, हम कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट फिर एक रेंज में ही ट्रेड कर सकता है। जब इस रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट, उस टाइम पे ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और 19758 जो लेवल है 19758 या 19760 आप कह सकते हैं, 19760 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है और मार्केट सस्टेन होता है, मैं सस्टेन बोल रहा हूं, उस लेवल के ऊपर 19760 के ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर हमारा टारगेट रह सकता है 19852। मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है, बहुत बढ़िया। इस समय जो है पोजीशन में पहुंच गया है मार्केट। मार्केट के अंदर कंप्रेशन है और इसी कंप्रेशन से हमें फायदा मिल सकता है ऑप्शन बायर को। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको देखना है बुलिश कैंडल को। अगर मान लीजिए इस लेवल पे ओपन होके मार्केट नीचे भी जाता है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो सीपीआर से सपोर्ट ले रहा है। ये हमारी सीपीआर है, 3 लाइनें। अगर मार्केट यहाँ पे सीपीआर से सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 19,852। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो आपको कौन से लेवल को वॉच करना है और वहां से हम सीपीआर तक का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम S1 और R1 के बीच में ओपन होते हैं तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना, मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। अगर हम R1 के ऊपर ओपन होते हैं और यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो हमारा पहला टारगेट 19,852 रह सकता है। ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमें किन चीजों पे कैंडल्स को देख के और फिर हमें एक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाय ऑन डिप्स है, अभी भी कोई भी डिप मिलता है आपको बाय करना है। शॉर्ट का ट्रेड आपको इनिशिएट नहीं करना है, हम शॉर्ट साइड पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मार्केट अगर नीचे जाता है तो भी हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस उसके नीचे का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान बहुत क्लियर हो गया होगा। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अभी बुलिशनेस है, जैसे कि मैंने कल भी अपने ट्रेड प्लान में बताया था कि बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है और वो सपोर्ट लेवल है 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेंगे हमारे बैंक निफ्टी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोजी कैंडल बनी है आज, यानी कि इनडिसीजन है। मुझे लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और हमें यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर ही अपनाना चाहिए। आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट लगातार इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये लेवल है 43,500 के आसपास, 43,500 के आसपास का लेवल है ये। और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। यहाँ पे 20 और 50 मूविंग एवरेजेस हमारे ऊपर है और बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा सा वीक है इन कंपेरेटिव टू निफ्टी। तो यहाँ पे भी अगर हमें किसी भी रीजन से गैप डाउन मिलता है तो हम बाय करेंगे और हम अपना बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी ही यहाँ पे भी अपना के रखेंगे। आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी लगातार 2 दिनों से इस छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और एकदम से कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है। इस टाइप की मार्केट से हमें बचना चाहिए और यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे प्रॉफिट्स के सिवा हम लूज ज्यादा कर सकते हैं इस टाइप की मार्केट में। अब हमें करना क्या है, किस तरीके से हमें ट्रेड लेने हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कल
गैप डाउन होता है और 43,400 के आसपास कहीं ओपन होते हैं, यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल्स को वॉच करना होगा। अगर यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिलती है तो हम अपना टारगेट इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम कॉल बाई कर सकते हैं विद द फर्स्ट टारगेट ऑफ 43,832 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 44,000। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे हैं। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है वो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। यहाँ पे उस डाउन पे हम नीचे बाय करके और ऊपर के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है R1 के आसपास तो यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये जो लेवल है, ये जो रेड कलर का है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो हमें साथ साथ में बैंक निफ्टी के साथ साथ जो है निफ्टी पे भी नजर रखनी होगी कि निफ्टी में अगर बुलिशनेस आ रही है तो वो बैंक निफ्टी को ऊपर खींच के ले जा सकता है। अगर हम किसी भी रीजन से काफी ऊपर गैप अप होते हैं तो वो हमारा फिर बेस बन जाएगा। देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये जो गैप है, ये जो रेड कलर का है, ये एक गैप है और इसको मार्केट फिल करने जरूर आएगा और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन वो कल आएगी परसों आएगी ये मैं नहीं कह सकता। मार्केट का स्ट्रक्चर हमारा बाय ऑन डिप्स है। यहाँ पे हमें कोई भी नीचे की चीज अगर हमें डाउनफॉल मिलता है तो वो हमें बाय करना चाहिए और हमें ऊपर के टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ट्रेड प्लान क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे आपको बुलिश कैंडल्स को देखना है और किस तरीके से हमें कल के लिए ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।